आज का अपना टॉपिक क्या है? इंडिया स्पेस जर्नी। इंडिया की जो स्पेस जर्नी हुई है आज तक के, अपने को ये देखना है कि वो हुई कैसे। ठीक है, अपना एनालिसिस आपका डेवलप हो जाए ताकि इंडिया ने कैसे स्ट्रगल से जीरो टू हीरो कैसा बना है, ये अपना मुद्दा है आज के लेक्चर का। इंडिया स्पेस जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया, अभी हो गया, वो लैंड ही हो गया, लैंड ही हो गया, बराबर है, लैंड ही हो गया मून पे, साउथ पोल पे, बराबर है, साउथ लूनर पोल पे लैंड हो गया। बहुत बड़ी सक्सेस है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी तक के किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। उसका लॉजिक भी है कि वो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि क्या है प्रॉब्लम कि वो जो चांद जो रहता, जो मून है, उसका जो साउथ पोल पे क्या है, सन की लाइट ज़्यादा नहीं गिरती, कम टाइम के लिए रहती कंपेयर टू सेंटर। जैसे इंडिया पे, अर्थ पे, सॉरी, जैसे कि अर्थ पे, पूरे अर्थ पे क्या रहता है, इक्वेटर पे ज़्यादा लाइट रहती। आप जैसा एक्सटेंड पे जाओगे नॉर्थ के या साउथ के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे या नदर्न मोस्ट पॉइंट पे, आपको लाइट कम कम दिखेंगी। जैसे अपन बोलते हैं वहाँ पर दिन छोटा रहता, रात बड़ी रहती, या दिन बड़ा रहता, रात छोटी रहती है ना। 6 मंथ का भी रहता कई कई जगह पे। तो ये जो चीज़ है ये वैसी मून पे भी, तो मून पे भी क्या, साउथ जो पोल है वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर सन की लाइट ज़्यादा नहीं गिरती। अब उस पर क्या होता है, यहाँ कोई पेट्रोल डाल के तो भेज नहीं सकते यहाँ से, ऐसा भेज सकते क्या कि बट 2-4 टंकी भर के भेज दिए, नहीं। वो क्या रहता, सन पावर्ड रहता, सूरज से उसको पावर मिलती तो वो टिकता, बराबर है। सोलर पावर्ड व्हीकल जैसा बोल सकते हो उसको, सोलर पावर्ड रहता, तो उससे क्या रहता, उसको सन की लाइट जरूर रहती। अब वहाँ इसलिए नहीं भेज सके, वहाँ सन की लाइट कम रहती, तो वहाँ पर ऐसा लगा कि सक्सेस होगा नहीं होगा, सब यही बात थी, इसलिए नहीं भेज पाए। पर इंडिया ने वो सक्सेसफुली कर दिया। पर इंडिया ने वहीं क्यों गया, साउथ पोल पे? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर अपने को डाउट है, वहाँ पर सन की रोशनी का वहाँ शेडो एरिया भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शेडो एरिया। तो वहाँ पर अपने को ये डाउट है, अपने को ये ऐसा लगता है, अपने को स्पेकुलेशन ये भी है कि वहाँ पर पानी होने की संभावना है, और पानी है तो लाइफ है। When there is water, there can be life. तो हम तो बोलते there must be life if there is a water. अगर पानी है तो लाइफ है, तो इसलिए अपने को ये देखने का है कि वहाँ है क्या पानी, समझ में। वैसे भी आदित्य 11 अभी लॉन्च होने वाला है सन के लिए। इंडिया एक के बाद एक का माइलस्टोन, इतने बड़े बड़े मिशन लॉन्च करा, शायद कल ही होने वाला है 2 तारीख को ना, हाँ 2 तारीख को कल ही लॉन्च होने वाला आदित्य 11। ये भी देखने लायक रहेगा क्या होगा। सन की, इंडिया का पहला मिशन है जो सन के लिए कर रहे हैं, सन की स्टडी करने के लिए, है ना। ठीक, अब यहाँ से फिर इसलिए अपने को इंटरेस्ट आया इस टॉपिक पे। पहले मैं वही सोच रहा टॉपिक क्या, स्पेस का लेते, ताकि अब इतना न्यूज़ में आ गया, स्पेस पे आपको ऐसे भी आ सकता, स्पेस पे तो क्वेश्चन 100% आना ही है इस बार, में इसमें कुछ ना कुछ घूम फिर के आएगा। इस तब अपने को देखना है कि उसका रोल क्या है इंडिया में। ठीक है, इंडिया की जो जर्नी हुई चालू स्पेस की, 499 को अपन ट्रेस कर सकते हैं। 499 आर्यभट्टा, एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने उस टाइम पे, वो स्टडी करते थे, लिखने के लिए कुछ रहता नहीं था, तो पाम लीफ रहती ना, पत्ते, यार के बड़े वाले पत्ते, उस पे वो लिखते थे। उस पे लिखावा मिला कि उन्होंने बोला था अर्थ इज राउंड, अर्थ गोल है। 499 की बात कर रहा हूँ, मतलब 1500-1700 साल है ना, 1700 ही हो रहा ना, 1700-1750 साल के आसपास कुछ हो रहा। उसके पहले की बात बता रहा मैं। अर्थ राउंड है, अर्थ गोल है, एंड अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस, तब बोला था उन्होंने 499। उसके बाद में ब्रह्मगुप्त, उन्होंने भी सर्कमफरेंस फाइंड करने की कोशिश की थी, और उनकी फाइंडिंग भी थी, इंटरेस्टिंग किया था, और उन्होंने कई ज़्यादा चीज़ें ऐसे बताया स्पेस के बारे में। आज भी वो नासा ने भी रेफर किया था उनको, किनको, ब्रह्मगुप्त को, उनकी स्टडी को। मतलब ये इंडिया का योगदान रहा है पहले से। हम जो बोलते कि इंडिया पीछे था, आप कुछ कर रहा, इंडिया था बहुत आगे, फिर पीछे गया, अब वापस आगे जा रहा, ये है। ऐसा नहीं है ऐसे से ऐसा है, भी है, बराबर है। हम सिर्फ ऐसा समझते हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा था, ऐसा है, ऐसा जा रहा। इसमें कुछ इश्यूज आ गए, मतभेद हो गए, कुछ उस पर फोकस नहीं है एस्ट्रोनॉमी पे, जैसा एंशिएंट इंडिया में और थोड़ा सा अर्ली मेडिवल इंडिया में जो फोकस था, उतना ज़्यादा फोकस नहीं था
एस्ट्रोनॉमी पे, थोड़ा सा पीछे रह गए थे बीच के पीरियड में, बराबर है। यहाँ से शुरुआत होती, इंडिपेंडेंस के पहले भी इंटरेस्ट आ गया था। जैसे कि अभी आप समझ के चलो 1920s में सीवी रमन, साहा, बराबर है, ऐसे कई साइंटिस्ट ने जिन्होंने रिसर्च करना चालू कर दी थी स्पेस पे, बराबर है। एसके मित्रा भी एक है, एसके मित्रा, सीवी रमन, मेघनाथ साहा, 1920s में इन्होंने रिसर्च करना चालू किया, बट ऑब्वियस है दे डिडंट हैव much infrastructure to support, not much, not less infrastructure to even support, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, पैसा नहीं था, फिर भी बेचारे कर रहे थे अपना पैशन को लेके, कुछ तो भी करो, रिसर्च करो, कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से जर्नी चालू करी। ऐसा नहीं कि देश आज़ाद हुआ कि हो गई, अपना बूस्ट मिल गया अपने स्पेस को, नहीं मिला, लेकिन इच्छा बहुत थी, स्पेशली लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्पेस प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट करते थे, उनका भी ड्रीम था स्पेस को लेकर, उन्होंने सपोर्ट किया, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी समय था उस चीज़ को, क्योंकि उतनी अपनी सोच उतने तक के पहुंची नहीं थी। 1960s में हमने सोचना, फिर हमने एक्टिविटीज़ बढ़ गई हमारी 1960 में, क्योंकि 1951 में तो इलेक्शन हुआ, ये चला वो चला, वही चल रहा था थोड़ा सा, उसमें लैंग्वेजेस के मुद्दे आए तो वही दिमाग लगा हुआ था पूरा, जैसा हमने देखा था पोस्ट इंडिपेंडेंस में। फिर भी 1960s में हमने लिया, लेकिन उस टाइम पे भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए खुद सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में था, उसको खुद एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे था, वो काय के स्टेज पे था, एक्सपेरिमेंटल, मतलब होना नहीं होना करके देखो, वो स्टेज पे था। अब यूएस ऐसा सोच रहा है जो सुपर पावर था, हम क्या बोलेंगे, जो सेकंड वर्ल्ड पावर का लीडर बन गया था उसके बाद में, हम क्या बोलेंगे, इसलिए कॉन्फिडेंस का नहीं था, और हम देख रहे थे उसका। फिर हमने साथ में हमने क्या चालू करे, वेदर को रिसर्च करते थे, वेदर प्रेडिक्शन, कब बारिश होगी, कब गर्मी पड़ेगी, कल तापमान कितना रहेगा, इसके ऊपर हमने रिसर्च चालू कर दिया। एटमॉस्फेरिक पे वेदर प्रेडिक्शन ये चालू कर दिया, बेसिक चीज़ें जो आज हम यूजुअली फटाक से देख लेते, जो जीपीएस वगैरह पे या गूगल पे सर्च करते, ये चीज़ें कि तब रिसर्च हो रही थी 1960s कि यार वेदर भी pता कर सकते क्या, ये चालू था कि कल बारिश होंगी कि नहीं होंगी, हम अंदाजा लगा सकते क्या, इसके बारे में 1960s में तैयारी चल। तो जैसे कि मैंने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ा फोर्स लगाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक अच्छे आदमी मिल गए तो उनके जैसे फोर साइटेडनेस रखते थे, एक नहीं एक्चुअली दो मिल गए, एक थे विक्रम साराभाई, एक थे होमी बाबा, और तिगड़ी अच्छी बन गई इनकी। इन्होंने बोले पॉलिटिकल सपोर्ट जो होना मैं देता, तुम तुम्हारी ताकत देखो, तुम तुम्हारा एक्सपर्टीज, अब इनको तो वही चाहिए था, तो लगा गाइडेंस मिल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, वही चाहिए रहता सबसे में। इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे के बगैर क्या करेंगे, अब मैं बताऊंगा एक दो किससे आपको आगे इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताऊंगा। तो ठीक है बोले अब करना है, स्पेशली विक्रम साराभाई, होमी बाबा का तो मैंने बताया था, इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च के फादर थे, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च बोलते, और स्पेस रिसर्च के फादर बोला जाता हमारे विक्रम साराभाई को, पर दोनों का नॉलेज इन्वॉल्व था, और स्पेस के इसमें स्पेशली विक्रम साराभाई का ज़्यादा था, जैसे सबको मालूम है। आज विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर वगैरह सब कुछ है ना थुम्बा में। वो थुम्बा क्यों हुआ वो भी देखेंगे हम, क्यों थुम्बा में बना, उसकी भी एक स्टोरी है उसके पीछे। अब देखो यहाँ से फिर आगे कैसी बड़ी बात, यहाँ से अपन चालू चलते हैं इंकोस्पार्क का स्टार्टिंग। अब इन्होंने बोले पहले स्टेप क्या करना, तो पहले तो बोले यार अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए बोले काम करने के लिए, हम अकेले एक दो के लिए क्या करेंगे बोले, तो बोले एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने इंकोस्पार्क का सेटअप किया। क्या इंकोस्पार्क, विक्रम साराभाई ने नाम दिया, उसका फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस। उन्होंने विक्रम साराभाई ने पंडित नेहरू जी को बोला, होमी बाबा ने बोला अपन क्या करेंगे, पूरे इंडिया के अच्छे अच्छे जो क्रीम साइंटिस्ट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करते हैं, उनको अपन लेंगे कमेटी में, ताकि उनके अपन नॉलेज को यूज़ कर पाए, उनको भी उनका कंट्रीब्यूशन हम ले पाए कंट्री के स्पेस में। तो इंकोस्पार्क का सेट हुआ 1962 में, कब हुआ 1962 का।
उसके पहले जो हेड थे वो थे मच ऑब्वियस विक्रम साराभाई. इट वॉज हेडेड बाय विक्रम साराभाई. और सरप्राइजिंगली 1969 में वही इसरो बना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसको पार जो था तुम्हारा इनकोस पार जिसको बोलते हैं, वही ट्रांसफॉर्म काय में हुआ इसरो में. जो अभी जो इसरो है इंडियन स्पेस, जो 1969 में 7 साल के बाद आया समझ. अब ये जो 47 साल की जर्नी है इसरो की, 47 का ज्यादा ही हो गया अब तो, 1969 47 के आसपास ही, 47 ईयर्स के आसपास की जो है. तो इतनी जो बड़ी जर्नी हुई, इसमें सक्सेस भी हुए, फेल्यूर भी हुए. लेकिन देखो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा नहीं कि सिर्फ सक्सेस ही मिलते का, फेल्यूर में 2019 और 23 का दोनों एग्जांपल आपके सामने है. 19 में फेल, 23 में सक्सेस. सही बात है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सक्सेस ही मिली, फेल्यूर भी मिली. लेकिन हम शुरुआत कहाँ से हुई वो भी हम देखेंगे. पर देखिए हम देखो सक्सेस, अगर हम देखो आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ पहला सैटेलाइट, जिसको रोहिणी सैटेलाइट भी बोला जाता था. इंडियन स्पेस मिशन 1984 में स्टार्ट किया हमने. इंडियन स्पेस मिशन 1984 में स्टार्ट किया. वो अपने को सोवियत सपोर्टेड था. कौन सपोर्ट कर रहा था अपने को? सोवियत. इंडो सोवियत मैन मिशन बोला जाता था उसको. जो राकेश शर्मा आपने सुना है, इंडियन एयरफोर्स के जो थे तुम्हारे फोर्स के, जो फर्स्ट इंडियन सिटीजन बने जो स्पेस में गए थे, वहां से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. बताता उसकी भी स्टोरी थोड़ी आगे. इंडो सोवियत, इंडियन सोवियत मैन मिशन था वो. चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में, फर्स्ट लूनर मिशन. उसके बाद में मंगलयान हुआ 2014 में. ये सक्सेस बता रहा मैं, सक्सेस वो बहुत हद तक है. मंगलयान 2014 में, तो जो फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन बोला जाता, जो पहला हमारा मार्स मिशन था. तो इसरो 4th स्पेस एजेंसी बन गई थी वर्ल्ड की. कौन सी? 4th, टू रीच मार्स. बराबर है. और वो भी एकदम ही सस्ते दाम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और बहुत कम पैसों में, बहुत कॉस्ट इफिशिएंट. उसके बाद में बीच में 104 सैटेलाइट इसरो ने एक साथ लॉन्च कर दिया था. पूरी दुनिया हिल गई थी. 104 एक टाइम था इंडिया का एक सैटेलाइट लॉन्च करने का दिक्कत थी, यानी 30-40 साल पहले. आज 104 सैटेलाइट इंडिया ने इसरो ने एक्चुअली एक साथ लॉन्च किया. PSLV C-37 से. उसमें से 101 तो अपने इंटरनेशनल कस्टमर थे, 30-35 कंट्री से कुछ. मतलब उन लोगों से हमने लिया था, उन्होंने हमारे को बोला था प्लीज हमारा लॉन्च करके दे दो. आज करीबन 150 प्राइवेट स्टार्टअप के साथ में इंडियन इसरो काम कर रहे हैं. प्राइवेटाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल हो गया अभी इसरो में. जरूरी भी है, जरूरी है एक्सपर्टाइज के लिए, और थोड़ा फंड के लिए हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इफिशियंसी के लिए जरूरी है. आज 150 स्टार्टअप्स के साथ में काम कर रही है, प्राइवेट स्टार्टअप साथ मिल. हम गगनयान पे काम कर रहे हैं, इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेस मिशन पे, जो पहला रहेगा अपना, है ना, इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेस मिशन. क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने किया था सोवियत के साथ में किए थे, अभी इंडिजीनियस रहेगा हमारा ये. अगर इंडिया सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया चौथा कंट्री बन जाएगा. इसके बाद में USA, चाइना, रशिया के बाद में इंडिया 4th कंट्री बन जाएंगे. बराबर है. USA, उसके बाद में रशिया ने किया था, सोवियत ने, फिर चाइना ने किया था. अगर इंडिया का सक्सेस हो, इंडिया का टारगेट है 2024 या 25 में बोल रहे करने वाले. अब इसमें इसलिए दिक्कत है क्योंकि अब देखो ह्यूमन स्पेस मिशन करना आसान बात नहीं है. वहाँ पर अपने को सैटेलाइट भी कैसे चाहिए, सैटेलाइट बोल रहा अपना जो रॉकेट्स है वो लोग भी सब कैसे चाहिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें ह्यूमन कंड्यूसिव एनवायरमेंट को सपोर्ट कर सके. क्योंकि जिंदा तो रहना चाहिए ना महीनों के महीनों. वहाँ जाओगे तुम, नीचे आओगे तो ऑक्सीजन वगैरह और एनवायरमेंट भी पूरे बॉडी को सूट हो. उनकी ट्रेनिंग करना, उनको पहले ट्रेनिंग होंगी. अब ट्रेनिंग तो बोलते चालू भी होगी, कई लोगों का एक्सपेरिमेंट भी चालू हो गए. आसाम में ट्रेनिंग चालू कर भाई उस टाइप का एनवायरमेंट पे, कहीं उन्होंने देखे जहाँ पर उस टाइप का वेदर है वहाँ पर कर रहे हो रेस्ट्रिक्टेड इसमें. बराबर है. उनके रेगुलर क्लासेस वाचेस सब कुछ हो रहे समझाने के लिए, सब तैयारी चालू है. अभी सही टाइम का इंतजार कर रहे हो. समझ में? अब इतना मैंने आपको अच्छा बताया. अब आपको लग रहा होगा यार क्या किया, लेकिन कहाँ से शुरुआत हो आप वो देखते हैं. 2-3 स्टोरी देखते हैं इंटरेस्टिंग. ऑनलाइन यहाँ तक के सभी को समझ में आया. अब देखो एक थुम्बा विलेज है. थुम्बा कहाँ है? केरला में. अब क्या हुआ था 1962 में इनको स्पार्क ये हो गया. अब बोले यार अपने को अपना रॉकेट लॉन्च करना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है. तो मालूम है रॉकेट लॉन्च करने नीचे ब्लास्ट होता, मालूम है आपको ब्लास्ट होता. अब वो यार उसके लिए पहला है तो अपने को वो भी नहीं मालूम कहाँ करना क्या करना. इंडिया में क्या करेंगे,
विक्रम सारा भाई भी सोच रहे थे कहाँ करना। तो उनका जब वो मैप देखे, सब कुछ रिसर्च करे उन्होंने एंटायर कंट्री में, तो उनको मालूम पड़ा थुम्बा बोल के एक गाँव है केरला में। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पर नुकसान भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले अपने लॉन्चिंग को, बराबर है। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर अपन लॉन्चिंग कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो अपने को स्पॉट चाहिए। अब लेकिन गांव है, स्पेस रिसर्च फीचर्स ये कुछ समझता नहीं था। चर्च, उसमें भी वहाँ चर्च था, बहुत ही सरप्राइजिंगली चर्च था वहाँ पे, मालूम आपको वो साइड पे चर्च था। अब पंडित नेहरू को बताया उन्होंने ऐसा ऐसा किस्सा है, बोले ढूंढ रहे वो भी तुमने केरला में ढूंढना था, बोले पूरा कम्युनिस्ट पहले से ही चलता था वहाँ पे। आप बोले करेंगे तो कैसा, तो उन्होंने बोले जॉल मैं तो नहीं करता, आप करो बोले। तो विक्रम साराभाई ने बोले ठीक है मैं देखता ट्राई करता। विक्रम साराभाई गए, जाके गांव वालों को बताया उन्होंने इंडिया का ड्रीम क्या है स्पेस का। कुछ लोगों ने बोले अरे यार क्या सोच रहे हैं, नासा वालों का चालू है, यूएसए वालों का चालू है, हम कहाँ सोच रहे हैं, यहाँ पर तो रोजंदारी का प्रॉब्लम चल रहा है, स्पेस वगैरह का जब तो सपना लगता था, आज भी ऐसा हो रहा था, हमारे को सरप्राइजिंग लग रहा है 2023 में। तब क्या लगता होगा पोजीशन, बहुत दूर की बात है, गाड़ी भी नहीं थी जब, तो एकदम आधुनिक, तब तो कार वार भी नहीं थे, तो स्पेस तो बहुत ही दूर की बात होगी। तो ऐसी परिस्थिति थी, तो उन्होंने कन्विंस करा, उन्होंने समझाया। चर्च के जो थे वहाँ के उन लोगों से मिले, चर्च के जो भी थे रेवरेंट जो लोग थे वहाँ के, उनसे मिला, उनको उन्होंने बताया। बहुत हद तक के उन्होंने फिर विक्रम साराभाई के जो कम्युनिकेशन स्किल था उन्होंने उनको कन्विंस कर डाला। फाइनली उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, वो जगह को वैकेंट किया। बहुत बड़ी बात है, ये भी कंट्रीब्यूशन है मिशन के लिए। आपको मैं बोलूँगा आपका घर हटाओ, अपने को रॉकेट लॉन्च करना है, तो आप करने दो, क्या जल्दी। अरे बोलेंगे भाई तू करते हैं रॉकेट लॉन्च, कर नहीं देता, बराबर है। भले आपको गवर्नमेंट वाले में तेरे को दूसरी जगह देता, अच्छी क्रीम एरिया में देता, पर बोलेंगे नहीं मेरा मन इधर ही लगता। घर वाले आपके क्या बोलेंगे, हम इधर ही खेले कूले पैदा हुए, हम इतना सोचेंगे कि नहीं, पर उन्होंने बेचारों ने सेक्रीफाइस की और वो जगह खाली की, चर्च को भी हैंड ओवर कर दिया विक्रम साराभाई ने फोन पता है मालूम पड़ पीएम ऑफिस में सब बता दिया उन्होंने, इनको स्पार्क में साइंटिस्ट को, हमारे को मिल गई साइट, चलो अब करते हैं लॉन्च। वो तो एकदम इनिशियल स्टेज थी, एकदम इनिशियल स्टेज। 1963 में अपने को साइट उन्होंने 1962 में दे दी। अब देखो सिचुएशन क्या, अब भाई अब अपने को रॉकेट लॉन्च करना है तो लेबोरेटरी लगेंगे नहीं लगेंगे, वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, फंड तो बिल्कुल था ही नहीं इंडिया के पास में। PL 480 सब स्कीम मालूम होंगी आपको, उस टाइम के थोड़ा आसपास की बात है, फूड क्राइसिस, 1962 वॉर, 1965 वॉर, 1971 वॉर ही वॉर चालू थे। पहली क्राइसिस में तो यहाँ भी अपना राउंड प्लान चालू था, बराबर है, 5 ईयर प्लान भी सस्पेंड हो रहे थे, और कहाँ से फंड देंगे विक्रम साराभाई डिटरमाइंड करना तो है, बोले अब अपने को ठान लिया, तो साइड भी मिल गई, लग गए। साइंटिस्टों ने भी बोले आप चलो, बोले हम आपके साथ में, क्योंकि उनको मालूम था ये चीज इंडिया के पास में नॉलेज है, पैसा नहीं है लेकिन क्या है नॉलेज, और जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी तो आई जाएंगी बोलते अपने आप। ऐसा कौन बोलते थे, सरस्वती है तो लक्ष्मी तो आई जाती है, नॉलेज है तो सब कुछ आना ही है, पैसा वैसा सब। अब भाई लेबोरेटरी चाहिए, लेबोरेटरी नहीं है, तो उन्होंने बोले क्या करना, तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये रियल है सब कुछ। जो गाय के तबेले रहते ना कैटल शेड, वो उन्होंने लेबोरेटरी में कन्वर्ट किया है, रियल है ये सब, कुछ भी गलत नहीं है। वहीं पर लिटरली तबेले टीन के शेड में उन्होंने लेबोरेटरी बनाई। स्टोरेज चाहिए रॉकेट को रखना, वही उन्होंने टीन के शेड ले लिए उनके, गाय को हटा दिए, गाय को आप लेके जाओ, बोले सबको बोले आप लेके जा रहे हो, तो गाय का उन्होंने साफ किया, सब चारा हो रहा, वो स्टोरेज का उन्होंने बना दिया। कुछ जगह को जहाँ चारा रखते ना उसको स्टोरेज का बना दिया, और जो कैटल शेड थे वहाँ पर उन्होंने लेबोरेटरी बना दिया। साइंटिस्टों को पूछे विक्रम सारा चैलेंजेस है, करो बिल्कुल करेंगे, पूरे देख लेंगे। अब खाने की सोच, खाना कौन देगा केरला में, वहाँ का लाइफस्टाइल खाना सब लाके कौन देगा, टिफिन लगाएंगे सब कुछ, तो कोई वहाँ पर अवेलेबल है नहीं है, सब दिक्कत। तो रेलवे स्टेशन जो थे वहाँ पर जो कैंटीन रहती रेलवे की, वहाँ पर वो खाना खाने जाते थे सब साइंटिस्ट होते लंच टाइम में और तुम्हारे डिनर टाइम में। ये रियल सिचुएशन बता रहा हूँ, ये सब हुआ है। फिर बोले यार अब ट्रांसपोर्टेशन कैसा करना, क्योंकि अब कैसा रहता, क्योंकि अब रॉकेट्स वगैरह उठाएंगे, मशीनरीज उठाएंगे, जो भी होगा उस टाइम पे पेलोड्स वगैरह उठाएंगे कैसे। गवर्नमेंट ने बोले हमारे पास एक ही जीप है, बोले हम आपको देते हो,
अरे बोले यार एक ही चिप, उसमें तो पूरे साइंटिस्ट भी नहीं बैठ रहे, सामान कहाँ रखेंगे? दिक्कत बात। फिर बैठ कर रात में लोग मीटिंग, बोले करना क्या? आ तो गए बोले अपन, खाने की सोई होगी बोले रेलवे स्टेशन पे, लेबोरेटरी की सोई होगी बोले, बेचारा उन्होंने गाँव वाले ने अपने टीन लेके नहीं गए, वो गनी बात है, वो टीन के शेड में करने, टीन भी नहीं थी अपने पास लाने को। अब बोले करेंगे क्या? तो उन्होंने बोले फिर ऐसे सोचे करना क्या करना क्या, एक की नज़र की साइकिल पे पड़ी। एक साइंटिस्ट ने बोला, सर बोले आप गलत मत समझना, बोले अपन साइकिल यूज करो। सब हंस रहे। विक्रम साराभाई ने थोड़ा है, फिर बोले सीरियसली लिए ऑप्शन क्या है? बोले तो सर क्या ऑप्शन क्या? बाइसिकल। विक्रम साहब बस यही बचा था, हंसे और बोले चलो शुरू करो, बोले देख लेंगे। बाइसिकल लेते, साइकिलें ले ली उन्होंने सबने। साइकिलों पे पीछे आपने देखा तो शायद फोटो मूवीज में भी आया था बीच में, साइकिल पे पीछे रॉकेट बांध के उन्होंने सप्लाई करे साइड पे, तुम बांधो, यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उनको बराबर मिल रही है। इस तरीके से अपनी जर्नी हुई है। आज जो आप देख रहे हैं हम चांद पे पहुंच गए, ऐसे ही नहीं पहुंचे, बहुत बड़ा संघर्ष है उसके पीछे। चाहे सोना हो या लोहा हो, लोहा स्ट्रांग रहता है बहुत ज्यादा, सोना सबसे ज्यादा चमकता, लेकिन दोनों को तपना पड़ता। बिना तपे होता क्या? इसरो जो चमक रहा, वर्ल्ड की 4th सबसे फ्लरिशिंग एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, ऐसी हालत थी यहाँ पर लेबोरेटरी की सोई नहीं थी। 30-40 साल पहले की बात है, ज्यादा भी बात नहीं है, 50 साल हो गए ना, 40 और 2 60 साल, 60 साल 55-60 साल के बीच की बात है, ज्यादा दूर की बात भी नहीं। लेबोरेटरी की हेड नहीं थी, बाइसिकल पे जाना पड़ा था, गाड़ी नहीं थी पास में, बाइक भी नहीं थी लेके जाने के लिए पीछे, पकड़ कोई बोलेगा चल मैं पकड़ता, ऐसा पीछा ना पकड़ लेते जाएंगे लेके, वैसा भी कोई नहीं था। तो ऐसी नौबत थी। आ रहा आपको समझ में? इतना इंटरेस्टिंग है, तो मेरे को लगा मालूम पड़ना चाहिए आपको। और 1-2 किस्से बताता आपको। फाइनली तैयारी चालू करे, 3 से 4 साल बेचारे रहे होते उस तरीके के, क्या बोलते तो उसको, एनवायरमेंट में, उस तरीके के माहौल में रहे, और रॉकेट RH-75 तैयार किया। क्या किया? RH-75। और फाइनली इंडिया ने अपना फर्स्ट इंडिजीनियस, जो मतलब खुद इंडिया में बना हुआ है, 1967 में लॉन्च किया पहला रॉकेट। फर्स्ट इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्च इन 1967। इंडिजीनियस रॉकेट हमने लॉन्च किया, लेकिन पूरा रॉकेट का जो इंस्ट्रूमेंट्स थे सब थे हमारे पास नहीं थे, हमने कुछ इंपोर्ट किया था, कुछ किया था। लेकिन जर्नी ज्यादा दूर नहीं थी। 1975 में, 1967 में ये किया हमने। 1975 में आर्यभट्ट खुद का सैटेलाइट हमने बनाया। ये रॉकेट हो गया पहला इंडिजीनियस रॉकेट, कब? 1967 में। और 1975 में पहला सैटेलाइट हमारा लॉन्च, तैयारी भी हो गया और हमने लॉन्च भी कर दिया, आर्यभट्ट। कितना टाइम लगा? 8 साल। देखो 62 में इनकोस्पार बनाए, 63 में तुम्बा में करे, 3 से 4 साल बेचारे ने काम किया वहां पर। 67 में इंडिजीनियस रॉकेट बनाए, 75 में आर्यभट्ट खुद का। मतलब देखिए जल्दी 10 साल में, 12 साल में कहानी का पहुंच गया। पैशन, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, यस और नो? ये जर्नी, ये हमको मालूम है क्या? नहीं। हम सिर्फ सामने वाले की चमक देखते हैं, पीछे की हार्डवर्क देखते क्या? नहीं, ये गलत है। घर वाले हो, बाहर वाले हो, इधर वाले उधर वाले, जो भी है सब यही देखते, इंसान की सक्सेस देख लेते। आज इतना कमाता, ये करता, हमका ढंगा करता, देखो आज इसका नाम इतना IAS बन गया, IPS बन गया, पर उसकी मेहनत कौन देखेगा? आज जो हम देख रहे हैं चांद पे पहुंच गए हम, लेकिन उसकी मेहनत फिर भी ऐसा नहीं कि आर्यभट्ट आ गया था तो जब बन गया तो हमारा सब खत्म। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता। अब सैटेलाइट गया तो डाटा आता कि नहीं आता? डाटा रिसीविंग सेंटर चाहिए कि नहीं चाहिए? बात आगे फिर बोले। अब लेकिन इस टाइम पे विक्रम साराभाई की डेथ हो गई थी 1971 में। बाकी साइंटिस्ट बोले कर रहा क्या? अब सब तो विक्रम साराभाई के साथ वाले ही थे, जुगाड़ में आगे थे इंडिया, जुगाड़ू तो ही अपन, करना क्या? तो आपको विश्वास नहीं होगा, रियल है। बेंगलोर में डाटा रिसीविंग सेंटर बनाया, एक टॉयलेट को डाटा रिसीविंग सेंटर में कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड टॉयलेट इनटू डाटा रिसीविंग सेंटर। अब आप बोलोगे यार टॉयलेट को ही क्यों किया? कोई घर को करते थे, कुछ करते थे। लॉजिक ये है, जो लोकेशन उनको मिली वहां पर अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक टॉयलेट बना हुआ था, बड़ा पब्लिक टॉयलेट। तो पब्लिक टॉयलेट को डिसमेंटल करके अंदर से उन्होंने क्या किया? डाटा रिसीविंग सेंटर बनाया, पहले सैटेलाइट का अपना। उससे फिर वहां डाटा आज भी आता, टॉयलेट बोल सकते, लेकिन आज हम वही
डाटा जो वहाँ आता उसके बेस पर हम जो प्रेडिक्शंस वगैरह हमारी कंट्री की सिक्योरिटी है, दुनिया भर के सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हम कर पाते, हमारे को पूरा मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं हम सैटेलाइट से, उसी से करते हैं। कौन से ईयर में? 1975 में हुआ ना, तो तभी हुआ डाटा। एक और किस्सा बताता हूँ, फिर उसके बाद में अब यार 1981 पे बात आ गई। अब बोले यार अपने को एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाहिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं था अपने पास में। अब पहला इंडिया ने डिसाइड किया फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग किस्सा, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, उसका नाम था एप्पल। क्या नाम था? एप्पल। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, जो पेलोड अपने को कैरी करना था, अपने को पेलोड रहता ना हेवी, जो उसका वेट रहता उसको कैरी करना पड़ता इधर से उधर, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इधर से उधर लेके आना, उसके ऊपर एंटेना वगैरह लगाना पड़ता है सब। अब वो क्या चाहिए था? मेटल फ्री अपने को मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए था, मेटल फ्री। उसमें मेटल का टुकड़ा भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा चाहिए था। क्या चाहिए था? मेटल, नेग्लिजिबल लेवल पे बोल सकते हैं, मेटल फ्री मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो चाहिए था, मेटल ही नहीं। अब इंडिया इतना आधुनिक है कि बिना मेटल का ट्रांसपोर्ट बना ले, करना क्या? फिर आ गया सवाल, और बड़ा था वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, हेवी रहता है एकदम, करना कैसा? साइकिल वाला जुगाड़ भी नहीं चलने वाला है। विक्रम साराभाई की याद है उनको उस टाइम की, साइकिल वाला जुगाड़ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। करना क्या? तो वो देखे 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 उनको आजू बाजू दिखा, उनको एक तुम्हारा ये रहता ना बुलक कार्ट, बैलगाड़ी दिखी, वैसी जुआ कैसा, खड़े खड़े जा रहे घूम रहे, बैलगाड़ी दिखी। बैलगाड़ी को बैल दिख रही, लकड़ा दिख रहा है, सब यहाँ मेटल तो दिख ही नहीं रहा। तो ये याद कर रहे थे जब चाय पीते पीते कि बोले यार कि अपने को बिना मेटल का चाहिए, ज्यादा मेटल था ना, ये तो बोले एकदम परफेक्ट चीज, लकड़ा है इसमें, लकड़ा है, और गाय भी है, कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा आगे बढ़ेंगे, कोई गियर डालने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर बोले प्रस्ताव रखे उस टाइम के रिस्पेक्ट, बोला खर्चा फंसे फिर बोले यार चलो अब ये भी कर लो, इसको बोलते जुगाड़, इंडियन जुगाड़ वापस के पूरे वर्ल्ड दिख रहा था उस टाइम लॉन्च हो गया था कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वर्ल्ड भी बोले बाप रे। फिर जब इंडिया ने, फिर इंडिया को बोलते थे अगर जुगाड़ू कोई देश है बोले तो वो क्या है? इंडिया, जुगाड़ू, बराबर है। तो बुलक कार्ट हुआ और फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हो गया, और बुलक कार्ट पे लेके गए। ऐसे से हुई, मतलब आपको मैं ये बताना चाह रहा था, ये सब चीज़ों से आपको अब अंदाजा लग गया होगा, आपको एहसास हुआ होगा, हमको एहसास करवाना था आपको कि इंडिया कहाँ से जीरो से हीरो में बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। मेरे टॉपिक का नाम गलत है या सही है? जीरो टू हीरो सही है, रियलिटी है ये जीरो टू हीरो। मतलब कोई भी चीज लाइफ में एकदम जाती तो कहीं ना कहीं से स्क्रैच से चालू होती है। आज यूरोपियन स्पेस एजेंसी से हम बहुत आगे है या नहीं है? यस और नो? आज उनको तो पूरा प्लेटफॉर्म रेडी था यार, सब कुछ था, लेकिन बोलते ना जिसको सिर्फ आयता मिल जाता उसको उतना कदर नहीं। ऐसा नहीं कि सब रहते हैं, आयता मिलने वाले भी लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो पर्सनैलिटी में रहता। कई लोग ऐसे रहते हैं आयता मिल के तो उतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन इंडिया में पैशन था। इंडिया में वही एक खासियत है, सबसे पहले से इंडिया का देखोगे, इंडिया में पैशनेट लोग बहुत हैं। क्या कौन है? पैशनेट, जुनून बहुत है इंडिया में, इंडियंस में जुनून बहुत है। जुगाड़ करेंगे, हमका ढमका करेंगे, लेकिन काम अपना निकाल के रहेंगे। चलो फिर अब एक और लेते किस्सा आगे का इंटरेस्टिंग। 1984 आ गया, 81 हो गया, अब आ गया अपने को रशिया का तो सपोर्ट था, इसलिए मैं हमेशा बोलता है इंडिया का कहीं ना कहीं स्पेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ इंडिया को रशिया ने सपोर्ट किया, इंडिया गॉट सपोर्ट फ्रॉम रशिया। इंडिया ने जो पहला फ्लाई टू स्पेस वाला प्रोग्राम था किसी के साथ में, फ्लाई टू स्पेस मतलब अपने स्पेस में अपने बंदा भेजेंगे, वहाँ से रिसर्च करके बुलाएंगे, तो रशिया के साथ किया। उसका नाम था सोवियत यूनियन था, सॉरी रशिया नहीं, सोवियत यूनियन। उसका नाम था सोयस 11, सोयस T11, सोयस T11, SOYUZ, सोयस T11, ये प्रोजेक्ट का नाम था। वो जो सोयस टी सोवियत यूनियन का प्रोजेक्ट एक्चुअली बेसिकली उसमें उसने इंडिया को भी रख लिया था, जो क्रू मेंबर आ जाओ बोले तुम्हारे भी है क्या इंटरेस्टेड, मतलब कितनी बड़ी बात है, अपने को भी साथ में लिया उन्होंने। और उसमें राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा, इंडियन फोर्स के पायलट, क्योंकि बोले इतना ऊपर जाके आना, ट्रेंड बंदा चाहिए, अपने कम टाइम है, इन्होंने जल्दी बोला हमारे को अभी चाहिए कि चलो, तो उसमें अपने को इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे राकेश शर्मा। उन्होंने बोला आई विल गो, रिस्क है, अब रिस्क से ही इश्क रहना चाहिए, तो ये आगे बढ़ता आदमी, सही है नहीं है?
तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे राकेश शर्मा, हो गए स्पेस पे, गए भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। क्या किए? प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेस में, वहां से प्रेस, और हमारी वहां पर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बात हुई, वहां से बात किया उन्होंने राकेश शर्मा से। तो इंदिरा गांधी बहुत एक्साइटमेंट, देशभक्त तो थी वो, भले कुछ भी थी, ऑटोक्रेट थी, कुछ भी थी, हिटलर कितना ही बड़ा ऑटोक्रेट हो, आखिर में जर्मनी के लिए जितना लॉयल था उससे ज़्यादा लॉयल शायद ही मुश्किल है और कोई होगा, जितना जर्मन तो एक्चुअल में, हाँ प्रॉपर जर्मन, भले दूसरे का खुद भी किया, लेकिन वो जर्मन तो देश के लिए तो बहुत ही ज़्यादा था। वैसे इंदिरा गांधी जो थी बहुत ज़्यादा लॉयल, ऑटोक्रेटिक टाइप की थी, थोड़ी ऑथोरिटेरियन टाइप की थी, लेकिन देश के लिए कंट्रीब्यूशन को डिनाई कर सकते क्या? इंदिरा गांधी का नहीं कर सकते। 1971 वॉर से लेकर सब बातें, अगर उनका सपोर्ट था तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुए बाद में इंडियन स्पेस में, है कि नहीं? जब हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस, राकेश शर्मा ने बात किया, वो एक्साइटमेंट में हंस रहे थे, बोल रहे थे, वो बोले कि उन्होंने एक ही पूछा कैसा लग रहा वगैरह, सब बोले अच्छा लग रहा है, मेरे को बस एक ही बताओ, बोले आपको हमारा इंडिया दिख रहा है क्या? बोले ऊपर से, बोले दिख रहा, बोले मैडम दिख रहा, बोले बिल्कुल दिख रहा, बोले कैसा लग रहा, बोले फिर उन्होंने ये बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, तब बोला था, मतलब पूरे ग्लोब में इंडिया एक अलग ही दिख रहा, बोले सुंदर एकदम, और इंडिया दिखूंगा अब सच में मैप में, कोई डाउट नहीं है, प्रॉपर ऐसा एकदम शेप, चिड़िया बोलो कुछ भी, प्रॉपर ह्यूमन टाइप का शेप है पूरा, ऐसा प्रॉपर है ना, पूरा ऐसा प्रॉपर शेप है। इतनी सुंदर कंट्री कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। आप पूरा मैप देख लो, आड़ा टेढ़ा ऐसा तैसा ऐसा 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 देखो आप, कैसे कैसे डब्बे, बोलना नहीं चाहिए किसी देश को, अपन ये नहीं बोलना चाहते अपन किसी का, अपने को नहीं कहा, जो है वो है, अपने देश की तारीफ कर रहा है अपन, पर कितना प्रॉपर शेप में है हमारा इंडिया, है कि नहीं? अच्छा हो गया पाकिस्तान लोग गया, नहीं तो ये गले पे ऐसा कुछ है कि अलग ही लगता था वो, है ना, तो वो पाकिस्तान हो गया, प्रॉपर शेप है, ये तो गले पे कुछ आगे लगता था, तो ठीक है, तो वो इंडिया शेप में है, तो वो एक बात है। तो ऐसे से फिर सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा उन्होंने बोल के वो हो गया 1984। फिर उसके बाद में थोड़ा समय लगा वापस से, अच्छा लेकिन कल्पना चावला, उनका योगदान था, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं थी, इंडियन ओरिजिन थी, बट शी वॉज वर्किंग फॉर नासा, यस और नो? कोलंबिया प्रोजेक्ट था कुछ, वो कोलंबिया प्रोजेक्ट, उसमें डिजास्टर भी हो गया था, मेरे ख्याल से 2003 का है वो किस्सा, 2003 का ये ना, 2003 का है किस्सा। 2003 में क्या हुआ था, उन्होंने स्पेस में भेजे थे मैन मिशन, बेचारे चले जो गए थे क्रू मेंबर को, मेरे ख्याल से 7 मेंबर थे, उसमें से कल्पना चावला थी, वो लोग चले जो गए थे स्पेस में, लेकिन जब रिटर्न आ रहे थे उनकी बात भी हुई, कम्युनिकेशन भी हुआ था नीचे, सब कुछ हुआ था, लेकिन जब रिटर्न आ रहे थे अर्थ के ऑर्बिट में घुसने ही वाले थे, बस अर्थ के ऑर्बिट में घुस रहे थे, वहीं उनका क्रैश हो गया, सबके डेथ हो गई, अर्थ के ऑर्बिट में बस एंट्री मार रहे थे, कुछ गड़बड़ हुई और अभी तक समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ था, अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन भी डीलिंग हो गया और वहीं के वहीं क्रैश हो गया, आग भी लग गई थी शायद उसमें। देखो रिस्क रहता, मतलब ऊपर भेजना, ऐसा मैन मिशन इसलिए इतना टाइम लगता अपने को, इंडिजिनियस भेजना इतना आसान नहीं है भेजना, सही है नहीं है? ऑनलाइन आया समझ में? तो ऐसा हमने, तो राकेश कल्पना चावला का हुआ था, बट नासा को थी इसलिए अपन उनका कंट्रीब्यूशन नहीं गिनते हम इसी कंट्रीब्यूशन में, लेकिन पूरे इंडियन थी ओरिजिन। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके नाम से कुछ कल्पना सैटेलाइट ऐसा कुछ नाम भी रखे थे, सैटेलाइट का नाम उन्होंने कल्पना नाम रखे थे। क्यों? क्यों रखे थे? क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन थी, बराबर। थोड़ा रुकना पड़ा फिर इंडिया को एक अच्छे और सक्सेस के लिए, देखने के लिए, मैसिव सक्सेस जिसको बोलते हैं 2014 में, फिर चेंजिंग मूवमेंट है, प्राइड मूवमेंट जिसको बोलते हैं, व्हेन वी ऑल वर प्राउड। और इसरो कौन सा मिशन हुआ? मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM। इंडिया चौथी कंट्री बन गया मार्स पे रीच करने में, सही है नहीं है? पहुंचा, ये बड़ी बात नहीं थी, उससे भी बड़ी बात ये थी सबसे कम पैसे में पहुंचा। इतने कम पैसे में किसी को बिलीव नहीं हुआ, सबने ऑब्जेक्शन लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला था कि नहीं बोला था? इतने कम पैसे में कोई मिशन लॉन्च होता है। इंडिया फिर इंडियन ने बोले हम जुगाड़ू है, हम सब कर लेते, कम में सब बम, जितना हमारे को पैसा मिला, हमारे गवर्नमेंट ने बोली इतना पैसा इसमें काम किया, इतना पैसा अपने हाथ में
फिर बोले जमता नहीं जमा, बोले ठीक है हम जमा लेते बराबर, फिर हम उल्ला ढाला 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 करके सब जमा डाले। $74 मिलियन खर्चा आएगा। कितना? $74 मिलियन। एक हॉलीवुड मूवी से कम। हॉलीवुड मूवी भी वहां की अच्छी बनती है उसको भी $80 $90 मिलियन $100 मिलियन लगता। कई मूवीज आप देखो उससे भी कम पैसे में हमने हमारा मार्स पे पहुंच गया। जब मार्स पे हम लोग हैं, सही है नहीं है? 4th कंट्री इन दी वर्ल्ड, जबकि टॉप 5 सुपर पावर में भी नहीं है इंडिया। India deserve or not? Whether India deserves to be in the top 5 or not? Whether India deserves to be in the Security Council member or not? Yes, it proves. आज की ऐसी परिस्थिति है, प्राउड के लिए बात बता, इंडिया पहले दूसरों के सैटेलाइट दूसरी जगह से लॉन्च करता था, कुछ करता था, आज इंडिया के सॉइल से लॉन्च होते थे सैटेलाइट। आज नंबर लगा के बैठे हैं, हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो, हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो। फ्रांस का भी सैटेलाइट लॉन्च है, सही है नहीं है? 350 के आसपास, कुछ 340 to 350 के बीच का, पर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 350 फॉरेन सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च कर दिया अभी तक के। अराउंड 350 फॉरेन सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च्ड फ्रॉम इट्स सॉइल। इंडिया के वेटिंग में बैठे हो लोग। 112 से ज्यादा इंडिया ने स्पेस मिशंस कंडक्ट कर लिया अभी तक के। कितने? 112, मतलब सेंचुरी। इंडिया की सेंचुरी हो गई स्पेस मिशंस में। और जो तुम्हारी थुम्बा है उसको अपन छोड़ते नहीं, उसका क्या हुआ था देखो। थुम्बा जो आज वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, मैं इसलिए बोलता फ्रॉम थुम्बा टू मून, फ्रॉम थुम्बा टू मून एंड सन बोल सकते हैं। इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम द विलेज ऑफ थुम्बा। ISRO started its journey from the village of Thumba to the and now its presence is on moon. सही है नहीं? आया समझ में आ रहा? ऑनलाइन आ रहा समझ में सभी को? इंडिया की ऐसी पोजीशन थी, एक स्पेस रिसर्च सेंटर नहीं था। थुम्बा को हमने गांव खाली करने लगाए थे। आज इंडिया के पूरे कंट्री में 45 स्पेस रिसर्च सेंटर है। कितने? 45 रिसर्च सेंटर है। मतलब इंडिया को जहां पर पहले आज इंडिया की एक टाइम पे ऐसी पोजीशन थी, इंडिया को रॉकेट लॉन्च करने की जगह नहीं थी, तो हमने थुम्बा लिया। थुम्बा से जो हमारी जर्नी, थुम्बा जो केरला में गांव, वहां से शुरू की जर्नी आज हमारी पहुंची चांद के ऊपर। आज चांद पे पहुंच गए हम, मार्स पे पहुंच गए हम, सन के लिए एक मिशन लॉन्च कर रहा है आदित्य एल 1, ठीक है, यहां तक के पहुंच। एक स्पेस रिसर्च सेंटर नहीं था, आज 45 आज एक स्पेस रिसर्च सेंटर नहीं था, आज 45 स्पेस रिसर्च सेंटर है इंडिया में, इसरो के बराबर है। एक टाइम पे अपनी, मतलब तुम्हारे को पता था लिमिट, एक अगर अपने को स्मॉल रॉकेट लॉन्च करते थे अपन, तो अपने को 30 से 40 किलो का, अपने को सोचते थे यार 30 किलो का करना है या 40 किलो का करना पेलोड, रॉकेट से लॉन्च जो करते थे। आज अपन 4000 किलो का पेलोड से लॉन्च कर रहे हैं। आज अपन 4000 किलो का पेलोड लॉन्च कर रहा है रॉकेट से। ये कैपेसिटी बन गई 30-40 किलो से, तो 4000 किलो का पेलोड बन गया। लॉन्चिंग कैपेसिटी ये हो गया जो हमारी, ये है इसरो। आज इंडिया को कहीं वैल्यू नहीं थी स्पेस के, इसमें पूरे वर्ल्ड में कहीं वैल्यू नहीं थी, मजाक में लेके जाता था। आज इंडिया एक टाइम पे साइकिल पे रॉकेट सप्लाई किया थुम्बा में, जैसे बताया। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट तुम्हारा, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हमने बैलगाड़ी में किए। और आज इसरो वर्ल्ड की टॉप 4th स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से भी ऊपर है। सही है ही नहीं है? रोंगटे खड़े करने वाली बात है ही नहीं है सब। इसलिए मैं सही बोला कि नहीं बोला, 0 to हीरो। इसलिए मैं बोल सकता हूँ विलेज टू मून, ये भी बोल सकता हूँ। सही है? ये सब फैक्ट्स लिखना, चाहे वो इंटरव्यू हो, मेंस हो, सब आने चाहिए आपको मालूम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आज इसरो 4th स्पेस एजेंसी है, तो पहली कौन सी है? नासा। दूसरी है तुम्हारी चाइना, तीसरी है रशिया, एंड 4th इंडिया। बाद में तुम्हारा यूरोपियन, हम का जो है वो करके।
मतलब इंडिया आज वो है क्या, मतलब आप क्या तुम आज बोल सकते हैं इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक्स? नो, यस, इंडिया ऑल्दो इज अ कंट्री ऑफ स्नेक्स, काउस, हॉर्स, बट इंडिया इज ऑल्सो कंट्री ऑफ रॉकेट्स, मिसाइल्स, बेस्ट एयरक्राफ्ट्स, बेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बेस्ट सबमरीन्स, बेस्ट मिलिट्री फोर्स, बेस्ट एयर फोर्स, बेस्ट स्पेस एजेंसीज, बेस्ट मिलिट्री, बेस्ट कमांडोज। अब इतना इंडिया की मैंने आपको सक्सेस बताया, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, कुछ इंडिया के फेलियर्स भी हुए, इसरो के फेलियर्स भी हुए। इसरो के सक्सेस ऐसा नहीं कि मैंने आपको यही बताया कि लाइफ में कभी भी याद रखना एक चीज, इसरो के ऊपर से एक सीख ले लो लाइफ में। इसरो के ऊपर से यू शुड टेक अ लेसन फ्रॉम इसरोज जर्नी, यस और नो? इसरो की जर्नी ऐसी नहीं रही है जो आप देख रहे हैं। आज इसरो ऊपर है तो इसलिए पूरी दुनिया के सामने इसरो ऐसा 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 कर देगा, तब यहाँ पहुंचा है। इसरो ऐसा गया तो ऐसा ही नहीं रह गया, सोए तो सो जाओ, नहीं होगा। इसरो ऐसा गया तो ऐसा उठने की फिर ताकत लगाया, सही है नहीं? 2019 में जब हमारा मिशन फेल हुआ, कॉन्फिडेंस टूट गया था, सब हंस रहे थे, बोले इनका MOM एक सक्सेस क्या हो गया, इनको क्या लग रहा था चांद पे पहुंचेंगे, वो भी साउथ पोल पे, हम लोग नहीं गए। यूएस बोले हम लोग नहीं गए, इतना ऊंचा हो रहा है, हम लोग नहीं गए, इतना डेयरिंग भी कहाँ से कर सकता? सही है नहीं है? 2023 में इंडिया ने साउथ पोल को नहीं छोड़ा, चाहता तो इंडिया वापस से लोकेशन चेंज कर लेता था जैसा सब लोगों ने जाके, फिर बोले इंडियन साइंटिस्ट ने करेंगे तो आप साउथ पोल पे जाएंगे, बोले नहीं तो कहीं नहीं जाएंगे। क्या बोले? जाएंगे तो आप साउथ पोल पे ही जाएंगे, साउथ पोल पे जाएंगे मून के। मोदी जी भी बोले तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ में। रशिया भी पीछे है। क्या देखना पड़ता, क्या फिर जोश तो देना ही पड़ता, लीडर का काम ही है जोश देना। सरप्राइजिंगली जिससे हमने उस टाइम पे जो रशिया का, सोवियत यूनियन का हमने सपोर्ट लिया था, जिसके क्रू पे हम लोग गए थे, हमारा राकेश शर्मा उस टाइम पे गया था, सोवियत के सामने हमारा पहला मैंड मिशन, सोवियत के सामने हमारे पहले स्पेस में प्रोग्राम लॉन्च किए थे। आज वो 2023 में कुछ ही दिनों पहले उनकी स्पेस एजेंसी रॉकमॉस जो बोलते जिसको, वो स्पेस एजेंसी गई, क्या था, लूना 25। रॉकमॉस जो कुछ ही दिन पहले जो रॉकमॉस गई वो फेल हो गई, और हमने उनके बाद में हमारी स्पेस जर्नी चालू हुई, उनसे आधे पैसे में हमारी स्पेस जर्नी हो गई वो वाली तुम्हारे साउथ पोल की। उनके 1650 कितने करोड़ रुपए गए, 1600 करोड़ गए, हमारे कुछ 500-600 करोड़ गए, और हमारे आधे से भी कम पैसे, 1600 के आधे हो गए 800 करोड़, 800 से भी कम 200 करोड़, हमारे आधे से भी कम पैसे में हम लोग सक्सेस हो गए। रशिया को नीचे गिराने के लिए नहीं बोल रहा था, मेरा इंडिया को उठाने की बात है। फिर बोल सकते क्या इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक्स? नहीं, बोलना गलत है। बट आल्सो कंट्री ऑफ रॉकेट, रॉकेट की भी कंट्री है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रॉकेट एंड मिसाइल्स, ये मान गए। इंडिया हैज प्रूवन इट्स आयरन इन फ्रंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड, यस और नो? इंडिया ने बता दिया, अरे भाई P5 में हमारे को ले लो, तुम्हारे ऊपर मेहरबानी होंगी, हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं होंगी, UNSC का मेंबर बना लो, तुम्हारे ऊपर फायदा होगा, हमारे ऊपर नहीं होगा। इंडिया की रिस्पेक्ट कितनी बढ़ गई है, सच में बढ़ गई है, ये झूठ बात नहीं है। इंडिया का इंडियन गए ना, अगर हम आज बोलोगे पहले एक टाइम ऐसा था, ये कोई डाउट नहीं है, इंडियन है ऐसा करते थे सीरियसली, इंडियन आ गए, आज इंडियन है तो जुगाड़ हो गया, ऐसा पूरा ऊपर नीचे तक के देखते, ये ऐसी सिचुएशन आ गई है या नहीं है? जुगाड़ हो गई, मतलब ऐसा दिखा गया, शार्पनेस, माइंड की शार्पनेस में कितने आगे हम, ये तो प्रूफ करते फैक्ट। कम पैसे में, आधे से भी कम पैसे में हम कर डालते काम। गाड़ी नहीं है तो साइकिल भी निकालेंगे, साइकिल नहीं तो फिर बैटरी। स्मार्टनेस इंडिया ने प्रूव कर दिया। सही है नहीं है सब कुछ? ऑनलाइन क्लियर? फेलियर ऑफ इसरोस हुए थे, जैसे मैंने बताया 1979 का, कुछ आप डाटा भी रख लो, फेलियर ऑफ इसरो भी रहना चाहिए आपके पास। 1979 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था अपना SLV-3, जो ऑर्बिट में सैटेलाइट जो था, जो ऑर्बिट में जाना चाहिए था, वो ऑर्बिट में नहीं गया, फेल हो गया। 1987 में, नहीं 79 बोला मैंने, अब 1987 में क्रॉस 1
अर्थ के ऑर्बिट पे रीच करने में फेल हो गया वो SROS-1 SROSS-1 फेल टू रीच अर्थ ऑर्बिट। 2006 में GSLV F-02 वो पहला अटेम्प्ट अपना हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने का। GSLV F-02 फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा इंडिया का, इसरो का वो पहला अटेम्प्ट था हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने का, वो भी फेल हो गया। 2017 में रिसेंटली PSLV C-39 अपने 41st फ्लाइट में फेल्ड हो गया, जबकि एक्चुअली वो उसको लॉन्च करना था INNSS। PSLV जो था ना, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो वो लॉन्च करते रहता, तो अपने 41वें इसमें कुछ फेल हो गया बोलते हो उसको। एक्चुअली उससे क्या लॉन्च करवाने वाले थे अपन, IRNSS लॉन्च करवाने वाले थे, बट वो फेल हो गया उसके पहले। आया समझ में? 2019 में चंद्रयान-2 एक्चुअली एक बात याद रखना, भले ही चंद्रयान-2 फेल हुआ बट एक्चुअली इट वाज नॉट टोटल फेलियर, इट वाज अ पार्शियल फेलियर। यस और नो? क्योंकि वो वहां तक के तो ऑर्बिट तक के तो पहुंच ही गया था, एरोटॉम मैनोवर भी कर रहा था सब, बट उस दिन एंटर नहीं कर पाया उसमें। सही बात है ना? तो वो एंटर में क्या हुआ था, उसका जो नहीं क्रैश होने का क्या हुआ था, उसका जो ये है तुम्हारा कम्युनिकेशन जो है जो था वो टूट गया था, ब्रेक हो गया था। तो उससे क्या हुआ, ट्रैजेक्टरी जैसे अभी हम देख रहे होंगे आप कि वो जहाँ लैंड कर रहे हैं यहाँ से अपन कर रहे हैं, अभी आपको मालूम बीच में क्रेटर आ गया था, उसके सामने एक क्रेटर आ गया था, तो सामने 3 या 4 फीट पे कुछ क्रेटर था बोलते हो, 7-8 फीट का उसकी साइज देखिए, तो उसके सामने आगे गुरु जाता तो गिर जाता था उसमें। सही है नहीं है? तो उसने दिख गया, तो इसरो ने यहाँ से क्या किया, रिमोट से जो भी है वहां से पूरा उसको चेंज करे, पूरी लाइन उसकी चेंज कर दी, ट्रैजेक्टरी वाज चेंज्ड। उस टाइम क्या हुआ था चंद्रयान-2 में, ट्रैजेक्टरी चेंज ही नहीं कर पा रहे थे, उसका ट्रैजेक्टरी पूरी डिस्क्लाइन हो गई थी पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ही ब्रेक हो गया था। वो गलती, उन्होंने गलती से सीखा, जो कमी रहेगी तुमको ये समझ गया, ये तो समझ में आ गया था अपने पास में, ये तो आ गया समझ में, वहां तक के पहुंचना कैसे, वो तो पहुंच ही गए थे। मुद्दा है कि वहां से एंट्री में गड़बड़ हो गई, फिर जो गड़बड़ थी उन्होंने उसको फिल किए गैप्स को और कंप्लीट करे। मतलब कितनी बड़ी बात है, अब यहाँ से बैठे बैठे यार चांद में कंट्रोल करना कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो रेंज मोबाइल को नहीं मिलती जल्दी, यहाँ घर के बाहर जाना पड़ता। सही है नहीं है? रेंज नहीं आ रही और तुम यहाँ से रेंज वहाँ दे रहे हो उसको, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, इनक्रेडिबल बोल सकते हैं ना उसको, इनक्रेडिबल बात है ये, एस्टोनिश होने वाली बात है ये नहीं है। वहाँ पर रेंज दे रहे हो, मतलब शायद आने वाले कई सौ साल नहीं सॉरी, आने वाले 30 साल में 40 साल में शायद, मेरे को तो लगता है अगर पूरी रिसर्च सही हो गई, पानी वानी मिल गया, तो मेरे को लग रहा है वहाँ पर तो फिर अपना मैंड मिशन करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चालू करके वहाँ पर सिविलाइजेशन स्टार्ट हो सकता, ऐसा लगने लग गया। मतलब ग्रह में जा रहे हैं हम दूसरे, एक्चुअली ग्रह जैसी बोलो आप, दूसरी जगह जा रहे हैं हम, यहाँ से देखते हैं हम चांद को और वहाँ जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। आज हम देखते चांद को, कई बार देख के लगता है इस पे अपना ये है चंद्रयान-3 है, इस पे घूम रहा है कहीं ना कहीं। सही बात है। चलो इश्यूज क्या है भैया, आज इंडिया बोलता कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाना है, इंडिया को स्पेस पावर बनाना है वर्ल्ड में, और इंडिया में पोटेंशियल है स्पेस पावर बढ़ने का, ये तो प्रूफ हो चुका है कई बार, स्पेस पावर बढ़ाना है। लेकिन फंडिंग की क्या बात आएंगे भाई, जीडीपी एलोकेशन रहता कि नहीं रहता कोई चीज। आज इंडिया 7th नंबर पे है, भले ही देखो आप चेंज बताता, फंड एलोकेशन में इंडिया को जो फंड मिलता वर्ल्ड में, जितना उसके ऊपर खर्चा होता इसरो पे, स्पेस एजेंसी पे, इंडिया 7th नंबर पे, जबकि क्वालिटी में रैंकिंग में इंडिया 4th नंबर पे। जब इसके लिए फिर हमारा जीडीपी एलोकेशन भी ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको ज्यादा होना चाहिए। यूएसए को 0.0 के, यूएसए की जो नासा है उसके ऊपर 0.28% ऑफ जीडीपी वहां का यूएसए का खर्चा करते हैं। रशिया में 0.15%, जबकि इंडिया जो 7वें नंबर पे, इंडिया पे सिर्फ 0.04%। जबकि में इंडिया में इतना पोटेंशियल है, अगर इससे ज्यादा भी करोगे खर्चा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया ने एक चीज में और प्रूफ करा, अब देखो इंडिया पे खर्चा कितना कर रहे तुम, 0.04, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है मालूम है आपको, 0.23%। हमारी स्पेस पावर से 0.23% ऑफ द जीडीपी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा, ऑलमोस्ट 36 to 40,000 करोड़ के बीच में उसका रेवेन्यू है, 36 to 40,000 करोड़। किसका? इसरो का।
स्पेस से मतलब इसरो है ना, स्पेस से इसरो लेट स्पेस तो पावर रशिया का 0.15%, 0.15, यूएसए सबसे ज़्यादा 0.28%। मतलब तुम्हारे को स्पेस पावर बढ़ाना है, इतनी अच्छी अपने पास में स्पेस क्वालिटी, स्पेस पावर की हमारे पास में क्वालिटी है, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास में अच्छे से अच्छे बेस्ट साइंटिस्ट है, सब कुछ है, पैशन है, हार्ड वर्किंग है, सब कुछ है। तो इसके ऊपर फंडिंग बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? इतने कम फंडिंग में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? अरे भैया हम अगर 4th नंबर पे है तो 4th नंबर पे फंडिंग में भी रहो ना। फिर अगर हम 4th नंबर पे हमारा रैंकिंग में है तो 4th नंबर पे फंडिंग में भी रखो ना कम से कम। फंडिंग में हम 7 नंबर पे, रैंकिंग में 4th नंबर पे, मतलब कम में भी बम, कम में भी बम कर दिया। छोटा पैकेट बड़ा। मतलब ईश्वर ने बोल दिया पैसे कम दो कुछ भी करो, हम तो हमारे देश के लिए करें, जो करना है वो करेंगे। यही मतलब है उसका मैसेज। हम इससे नहीं रुकेंगे कि हमारे को तुम कम फंड मिलेगा, हमारे को कम जीडीपी का एलोकेशन मिलेगा तो हम डर जाएंगे, अरे फंड ही नहीं हमारे दुनिया के सामने बना। कुछ नहीं, जो मिशन तय किए वो मिशन होगा, कम पैसे में होगा, जुगाड़ बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम मिशन करेंगे। इसरो का डिटर्मिनेशन हमारे को दिखता है। यस और नो? आज इसरो से इंडिया के आज एक स्टेटस तैयार हो गया है पूरे वर्ल्ड में। आज इसरो के वजह से आज इंडिया कंटेंडर बन गया यूएनएसएस का। अब वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन एक इंडिया की इमेज जो जनरेट हो गई ग्लोबल पावर में, इंडिया की जनरेट है। ग्लोबल पावर सिर्फ मिलिट्री को नहीं बोलते, ग्लोबल सुपर पावर्स जो बोलते हैं सिर्फ मिलिट्री को पावर नहीं बोलते। ग्लोबल सुपर पावर्स में इकोनॉमिक भी आती, मिलिट्री भी आती, वो सब जिसके पास रहता, स्पेस हो गया, इकोनॉमी हो गया, मिलिट्री हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, R&D, ये सब जिसके पास में है उसको बोलते हैं असली ग्लोबल सुपर पावर। सही है नहीं है? सिर्फ वो पहले वाला था। पहले वाला क्या था? वो तुम्हारा मेजरमेंट स्केल जो था, पहले मेजरमेंट स्केल क्या था? मापदंड जिसको बोलते हैं, वो पहले क्या था? सिर्फ मिलिट्री जिसके पास में वो। अब मिलिट्री नहीं, मिलिट्री यस, मिलिट्री इज इंपॉर्टेंट बट अदर एस्पेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अदर एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस और नो? तो इंडिया वैसे तो कोई चीज में नहीं है पीछे, इंडिया मिलिट्री में भी टॉप 5 में है ही नहीं है, स्ट्रेंथ में, क्वालिटी में, इकोनॉमी भी टॉप 5 में आ गई, स्पेस में भी टॉप 5 में आ गई। बचा क्या फिर? अब इंडिया नाम को एक्चुअली अब डेवलपिंग रह गई है।